भट्टू मंडी के अग्रवाल धर्मशाला में किसान प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। भट्टू मंडी के अग्रवाल धर्मशाला में सोमवार को किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने कीट साक्षरता मिशन पर विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला किसान सभा प्रधान कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने की। कार्यक्रम का संचालन तहसील प्रधान मास्टर हनुमान ने किया। मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर बलजीत भ्याणा ने भाग लिया। इस शिविर में विभिन्न गांवों के लगभग 70 किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों को जहर मुक्त खेती बारे जानकारी देते हुए डॉक्टर भ्याणा ने कहा कि किसान प्रशिक्षण लेकर जहर मुक्त खेती करें ताकि किसान खेती को फायदे का सौदा बना सके और अंधाधुंध जहर के छिड़काव से अपने पर्यावरण को भी बचा सके। कीटनाशकों के बिना खेती संभव है, कीटों के बिना नहीं। इस दौरान पहले से जहर मुक्त खेती कर रहे किसानों ने अन्य किसानों से अपने अनुभव साझा किए, जिसमें भट्टू कलां से किसान मास्टर सुजीत बाना, बनमंदोरी से पंकज माचरा, गांव चंद्रावल से सूरजभान सुनील बेनीवाल व गांव मोहम्मदपुर से जगदीश बेनीवाल सहित अन्य किसान साथियों ने अपने अनुभव साझा किए, जो पिछले 6-7 सालों से बिना कीटनाशक नरमे की फसल ले रहे हैं। किसानों से दलाल घोल बनाने की विधि पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर सुभाष भाम्बू, राजेंद्र सिद्धू, रोहतास डूडी, वजीर सिंह, साधुराम, बनवारी लाल, कुलदीप भाम्बू, सतपाल पिलिमदोरी, अमन कुमार, श्रवण कुमार, जगदीश, जयवीर, मान सिंह, किशोरी लाल, आत्माराम, सुरजाराम, कुलदीप सहित अनेक किसान मौजूद रहे। भट्टू कलां के सरकारी स्कूल में आयोजित खंड स्तरीय योग प्रतियोगिता का हुआ समापन। भट्टू कलां के सरकारी स्कूल में आयोजित खंड स्तरीय योग प्रतियोगिता के आज सोमवार को समापन हो गया। समापन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी बलवान सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ योग विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। विद्यार्थी जीवन हेतु योग क्रियाएं उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जैसे कि मरुभूमि में जल महत्वपूर्ण होता है। योग आयोग के हरियाणा के प्रतिनिधि एवं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के वरिष्ठ योगाचार्य मदन गोपाल आर्य ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान में योग के चमत्कार को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसी वजह से दुनिया के अधिकांश देशों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। योगाभ्यास से मन मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है, जिसके दुख दर्द समस्याओं को सहन करने की शक्ति प्रदान होती है। योग विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की और आत्मविश्वास को बढ़ाने की शक्ति देता है। यह विद्यार्थी जीवन हेतु संजीवनी की भांति कार्य करता है। प्रतियोगिता के संयोजक सतवीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 आयु वर्ग में हुई, जिसमें 10 वर्ष से कम, 10 से 60 वर्ष तक तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 10 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में बुलबुल प्रथम, गीता द्वितीय, निशा तृतीय स्थान व मानवी चौथे स्थान पर व परमवीर 5वें स्थान पर रहे, जबकि 10 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कोई प्रतिभागी नहीं पहुंचा। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अनिल गोयल, दारा सिंह, उग्रसेन तथा सुखदेव मेहवाला ने निभाई। सभी 5 विजेता प्रतिभागी 21 जून को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर खंड संसाधन समन्वयक ईश्वर सिंह पूनिया, मदन गोपाल आर्य, विक्की प्रकाश, लीलू राम, संदीप सोनी, देवेंद्र बाना, राम कुमार, अनिल, दारा सिंह, धर्मवीर, अशोक कुमार, उग्रसेन माचरा, सुखदेव कंबोज, बलवीर सिंह, राममूर्ति सहित अन्य अनेक स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। गांव मेहुवाला में निरोगी हरियाणा के तहत लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। गांव मेहुवाला में सोमवार को मेडिकल मोबाइल यूनिट के द्वारा निरोगी हरियाणा के तहत लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस कैंप में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हीमोग्लोबिन की जांच की गई। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी अशोक कुमार, एमपीएचडब्ल्यू प्रमोद सिंह, निहाल सिंह, वीर सिंह स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी अशोक कुमार द्वारा व्यक्तियों को निरोगी हरियाणा के बारे में जानकारी दी गई तथा टीबी के लक्षण, बचाव व उपचार के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि आजकल मलेरिया व डेंगू का खतरा रहता है, हमें इसमें बचाव करना चाहिए। इसके बचाव के लिए लोगों को अपने घरों में साफ सफाई रखनी चाहिए। वहीं घरों
के आसपास पानी खड़ा न होने दें। अपने घरों में कूलर, फ्रिज की ट्रे का पानी सप्ताह में एक बार निकालकर जरूर साफ करना चाहिए, क्योंकि खड़े पानी में मच्छर पैदा होते हैं, जिससे मलेरिया व डेंगू होने का खतरा रहता है। उन्होंने एनीमिया मुक्त भारत के तहत लोगों को आयरन युक्त आहार लेने के लिए भी कहा तथा समय समय पर अपनी जांच करवाने के लिए कहा। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। गांव सुलीखेड़ा में पौधारोपण कर पर्यावरण स्वच्छता का दिया संदेश। मनरेगा के कार्य का हुआ निरीक्षण। गांव सुलीखेड़ा के योगशाला व सामलात भूमि पर चल रहे मनरेगा कार्य का ग्राम सचिव सतवीर सिंह व एवीपीओ राकेश कुमार ने सोमवार को निरीक्षण किया। वहीं यहां पौधारोपण कर पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया गया। उन्होंने श्रमिकों को बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा से काम करने वाले लोगों का बीमा किया जाएगा। कई बार काम करते समय अप्रिय घटना हो जाती है, ऐसे में हर व्यक्ति का बीमा होना बहुत जरूरी होता है। बीमा करने का यह कार्य जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने मनरेगा की विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने योगशाला में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को रुचि लेकर पौधारोपण करना चाहिए। जितना अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही वातावरण अधिक स्वच्छ होगा। इसलिए हर व्यक्ति को समय समय पर पौधारोपण कर उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने मनरेगा के काम करने वाले सभी लोगों को एक एक पौधा लगाने का भी आग्रह किया।